गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज का टॉपिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्लॉज। ये है प्रैक्टिस आइडेंटिफाई द क्लॉज। एग्जैक्ट टाइटल। क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, यानी एक इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा उसका सबऑर्डिनेशन में होगा, उसको मतलब कोऑपरेट करेगा। तो आज सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं, यानी एक सेंटेंस जिसमें दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बीच में कोई एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, अदरवाइज दोनों मीनिंगफुल पीसेस हैं। ये क्लॉज बतलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी दोनों पार्ट मीनिंगफुल तो होते हैं, लेकिन एक के साथ नेसेसरी कंडीशन होती है, वो अगले में देखेंगे। तो यहां एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक दिस और लीव इट। या तो इसको ले लो या इसे यहीं छोड़ दो। टेक दिस और लीव इट, ये दो पार्ट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। टेक दिस, दिस इज इंडिपेंडेंट पार्ट, ओके। दैट लीव इट also is independent part. So both these two constitute independent clauses. Clauses है, इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये लगा हुआ है, इसलिए दोनों बराबर के इंपॉर्टेंट होते हुए भी दोनों बीच के किसी पॉइंट पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअली कनेक्टेड है। अब एक अकेला साइटेशन है जिसमें और है। अब ऐसे बहुत से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो सकते हैं, कई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इफ एल्स अदरवाइज, जाने कितने सारे हैं, उनमें से कुछ फंडामेंटल 3-4 लिए हैं, उनको अगले साइटेशंस में देखते हैं। वैसा का वैसा लिखा हुआ है जैसा कि एग्जांपल में लिखा है। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में आ रहा है, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, दूसरी तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज अदर सिमिलर एग्जांपल्स। Other similar examples, ये एग्जांपल्स हैं। स्विच ऑफ योर फोन और I'll seize it। क्लासरूम में अक्सर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ये कहते हुए सुनते होंगे। हालांकि कुछ लोग थोड़ा एरोगेंट भी बोलते हैं कि स्विच ऑफ योर सेल फोन और I'll throw it out। ऐसा एज ए टीचर मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर एक कॉशन होना चाहिए, उसमें वार्निंग होनी चाहिए, वार्निंग इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। ओके, स्विच ऑफ योर फोन और आई विल सीज इट, वरना मैं इसे जब्त कर लूंगा, ये ठीक है। सो along with the examples there has to be the idea of etiquettes also. So in spite of speaking I'll throw it out, that's wrong as a teacher. In class teacher must not use such kind of words, even outside the classes also. So switch off your phone or I'll seize it, मैं इसे जब्त कर लूंगा, अपना फोन बंद कर दो या मैं इसे जब्त करूंगा। इसी तरह से और 3 अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिए हैं जो कि दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट भी रखते हैं। अब इसमें देखिए, और हटा दीजिए, स्विच ऑफ योर फोन, और नहीं बोला, दोबारा बोल दिया, फिर भी उसने बंद नहीं किया, आवाज आई आई विल सीज इट। अलग अलग बोल सकते हैं। स्विच ऑफ योर फोन, एक बार में नहीं सुना, फिर आवाज आई आई विल सी इट, आई विल सीज इट। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बीच में और लगा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो द इट कॉन्स्टिट्यूट्स
complete sentence as switch off your phone or I'll seize it. Second one, stand outside my class unless I get you in. क्लास के बाहर खड़े रहो जब तक मैं आपको अंदर नहीं बुलाता हूं. Stand outside my class, जब तक नहीं बीच में आ गया unless. Stand outside the class, stand outside my class unless I get you in, जब तक कि मैं आपको अंदर नहीं लेता. ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये कंजंक्शन बीच में लगा हुआ है, ज्वाइंट, दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन इनको अलग अलग बोल सकते हैं. Stand outside my class, I'll get you in, मतलब बाद में मैं आपको क्लास में बुला लूंगा. ठीक. Wonderfully used this coordinating conjunction, which may or may not be used. In case it's not used, the sentence will be divided into two fractions. Both will be composed of independent clauses. Stand outside my class, I'll get you in. दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. थर्ड वन, don't disturb the class else I'll suspend you. उसी तरह बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट दोनों को. Don't disturb the class, I'll suspend you. So ये इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है. Don't disturb the class, फिर उंगली उठाइए, I'll suspend you, चुप बैठ जाएगा. Don't disturb the class else I'll suspend you. वरना मैं, else मतलब वरना मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा. नेक्स्ट इज लास्ट वन, एक्सपोज इट टू हीट टिल इट टर्न्स रेड. कोई लोहे का आइटम है, कोई पीस ऑफ वायर है, उसको पकड़ लिया और कहा कि इसको गर्म करो जब तक कि रेड हॉट हो जाए, तब तक गर्म करना है. एक्सपोज इट टू हीट, इसको हीट से एक्सपोज करें मतलब इसको गर्म करें, इसका ये मतलब. एक्सपोज इट टू हीट टिल इट टर्न्स रेड, ये भी इंडिपेंडेंट है. एक्सपोज इट टू हीट इट टर्न्स रेड, ये लाल हो जाएगा. ये बीच में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, although these two clauses are mutually independent, seem mutually independent, and actually they are mutually independent unless coordinating conjunction is present between them. जब तक इनके बीच में ये coordinating conjunction नहीं है, ये independent है. तो एग्जाम में अगर ये चीज आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी. अगला वीडियो भी इसी पर होगा, बस आज इतना ही बतलाना था. मोर इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड नाइट.